बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आइए आज आपका अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आगे समझना शुरू करते हैं। अभी तक हमने विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल पृथक-पृथक रूप से ज्ञात किए हैं। आइए अब समतल आकृतियों के कुछ संयोजनों कॉम्बिनेशंस के क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयत्न करें। हमें इस प्रकार की आकृतियाँ दैनिक जीवन में तथा विभिन्न रोचक डिज़ाइनों के रूप में देखने को मिलती हैं। फूलों की क्यारियाँ, नालियों के ढक्कन, खिड़कियों के डिज़ाइन, मेज़पोशों पर बने डिज़ाइन आदि ऐसी आकृतियों के कुछ उदाहरण हैं। इन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का परिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। आइए हल समझ लेते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड ODC का क्षेत्रफल प्लस OAD का क्षेत्रफल प्लस OBC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आकृति आपने समझ ली। आइए अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे। 90/360 गुना 22/7 गुना 28 गुना 56 प्लस 90/360 गुना 22/7 गुना 28 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56 और सरल कर लेते हैं। 1/4 गुना 28 गुना 56 हमने उभयनिष्ठ कर लिया और हमें मिलेगा 22/7 प्लस 22/7 प्लस 2 प्लस 2। इसको हल करके हम पाते हैं 7 गुना 56/7 और कोष्टक में 22 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 14 और इसको हल किया हमने, हमें मिला 56 गुना 72 जो बराबर होगा 4032 मीटर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उदाहरण दूसरा। आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। हल देखिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 14 गुना 14 जो है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के। प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना होगा? 14/2 जो हुआ 7 सेंटीमीटर। इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई? 7/2 सेंटीमीटर। अतः एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। इस प्रकार ये हुआ 154/4 जो बराबर हुआ 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुना 77/2। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे हल किया और 2 से 77 को गुना करके हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 196 माइनस 154 जो हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा उदाहरण। आकृति में छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा
इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवत खींचे गए हैं। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। आइए 4 अछायांकित क्षेत्र को 1, 2, 3 और 4 से अंकित करें। आइए आगे समझते हैं। पहले का क्षेत्रफल प्लस तीसरे का क्षेत्रफल बराबर होगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जिनमें से प्रत्येक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो बराबर हुआ 10 गुना 10 माइनस 2 गुना 1/2 गुना पाई गुना 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप देखिए, हल करिए। 10 गुना 10 कितना हुआ? 100 माइनस 3.14, ये 2 से 2 कट गया, और 5 गुना 5 कितना हो गया? 25। इस प्रकार 100 माइनस 3.14 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने हल किया। 100 माइनस 78.5 जो बराबर हुआ 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के। इसी प्रकार दूसरा जो था उसका क्षेत्रफल प्लस चौथा का क्षेत्रफल दोनों को मिला के हमें मिलेगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल कितना होगा? ABCD का क्षेत्रफल माइनस कोष्टक में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल, जो बराबर होगा 100 माइनस 2 गुना 21.5 यानी 100 माइनस 43 जो बराबर हुआ 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आपकी प्रश्नावली 12.3 का पहला प्रश्न। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर, PR बराबर है 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। देखिए ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर हमें दिया है। देखिए QPR, ये कोण कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। ये जानते हो क्यों? क्योंकि QR हमारे पास व्यास है, अतः कोण RPQ 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम निकालेंगे RP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बराबर होगा RQ के स्क्वायर के। इस प्रकार 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा RQ के स्क्वायर के। आइए आगे हल करते हैं। RQ का स्क्वायर बराबर होगा 576 प्लस 49 जो बराबर है 625। इस प्रकार RQ होगा 25 सेंटीमीटर के बराबर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या RQ बटा 2 होगी, जो कि है 25 बटा 2 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, जो बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/2 PQR का क्षेत्रफल। देखिए 1/2 गुना पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 गुना PQ गुना PQ। इस प्रकार 1/2 गुना पाई गुना 25/2 गुना 25/2 माइनस 1/2 गुना 7 गुना 24। इसको आगे हल कर लेते हैं। 1/2 गुना 22/7 गुना 25/2 गुना 25/2 माइनस, यहाँ देखिए 2 से 24 को काटेंगे 12 और 12 को 7 से गुना करेंगे 84 आ जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा 2 से इसको काटेंगे 11 गुना 625 बटा 28 माइनस 84। तो बच्चों ये हमें मिला 6875 माइनस 2352 बटा 28, जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं 4523 बटा 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर है 40 डिग्री। देखिए ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आइए अब इसको सूत्र द्वारा हल करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा 40/360 गुना पाई गुना 14 का वर्ग माइनस 40/360 गुना पाई गुना 7 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए 9 चौक 36 होता है तो 1/9 गुना 22/7 गुना 196 माइनस 1/9 गुना 22/7 गुना 49। इस प्रकार हमें मिलेगा 616/9 माइनस 154/9। इस प्रकार 462/9 मिला। इसको हम 3 से अब भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। वृत्त की भुजा 14 सेंटीमीटर है, अतः अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुना 1/2 गुना पाई r स्क्वायर। इस प्रकार ये हुआ 22/7 गुना 7 गुना 7 और ये हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं 14 गुना 14 कितना हुआ? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार हुआ 196 माइनस 154 जो बराबर हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक है बच्चों, आकृति देखिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं वर्गमूल 3/4 गुना 12 गुना 12 जो भुजा के बराबर है। इस प्रकार ये बराबर हुआ वर्गमूल 3/4 गुना 12 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो बराबर होगा वर्गमूल 3/4 गुना 12 गुना 12 प्लस 300/360 गुना 22/7 गुना 6 के। और हम हल करके पाते हैं कि ये होगा 36 गुना वर्गमूल 3 प्लस 22 गुना 30/7 और इस प्रकार ये बराबर हुआ 36 वर्गमूल 3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। और इसका हमें व्यास दिया है 2, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हुई? 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हुई। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? 90 डिग्री बटा 360 गुना 22/7 गुना 1, जो बराबर होगा 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब देखिए आगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 गुना 1 गुना 1, जो हुआ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार हुआ 16 माइनस 22/7 माइनस 4 गुना 11/14। इसको हल कर लेते हैं। 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, जो बराबर हुआ 112 माइनस 44/7, जिसको हल करके हम पाते हैं 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिज़ाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हल समझ लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। डिज़ाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? 3 गुना 120 बटा 360 गुना 22/7 गुना 32 गुना 32 माइनस 1/2 32 गुना 32 गुना साइन 120 डिग्री, ये हमने सूत्र लगाया है, और जो बराबर होगा 3 गुना 1/3 गुना 22/7 गुना 32 गुना 32 माइनस 1/2 गुना 32 गुना 32 गुना वर्गमूल 3/2, ये साइन 120 का मान है, जो बराबर होगा 3 कोष्टक में 32 गुना 32 और उभयनिष्ठ लेने के बाद 22/21 माइनस वर्गमूल 3/4 के, जो बराबर हुआ 3 कोष्टक में 1024 और उभयनिष्ठ लिया हमने यहाँ पे 32 गुना 32 को 1024, और ये हमारे पास आया 88 माइनस 21 वर्गमूल 3/84 के। इसको हमने हल किया और हमें मिलेगा 512 और कोष्टक में 88 माइनस 21 वर्गमूल 3/14। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 256 कोष्टक में 88 माइनस 21 गुना वर्गमूल 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल को समझ लेते हैं। AB, C और D को केंद्र मानकर खींचे गए प्रत्येक वृत्त चतुर्थांश बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी हुई? 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ये बराबर होगा 90 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, जो बराबर होगा, देखिए इसको हमने काटा तो 4 गुना कट गया, और यह हमारे पास मिलेगा 4 गुना 1/4 गुना 22 गुना 7, जो बराबर होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हुआ 14 गुना 14, जो बराबर हुआ 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार हुआ 196 माइनस 154 जो बराबर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लीजिए। पहला प्रश्न, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है। दूसरा प्रश्न, एक वृत्ताकार पार्क के अनुदिश बाहर की ओर 21 मीटर चौड़ी एक सड़क है। यदि पार्क की त्रिज्या 105 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया है जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, व्यास 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस वृत्त के संगत दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। प्रश्न 5, किसी वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 मीटर स्क्वायर है। इस मैदान पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अभ्यास कीजिएगा। आइए अब सारांश देख लेते हैं। हमने पढ़ा त्रिज्या r वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण थीटा है, थीटा बटा 360 गुना पाई r स्क्वायर होता है, जहाँ थीटा को डिग्री अंशों में मापा जाता है। दूसरा, त्रिज्या r वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई जिसका केंद्रीय कोण थीटा है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई r होती है, जहाँ थीटा को डिग्री यानी अंशों में मापा जाता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।